हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो चलिए आज हम अपना नेक्स्ट वीडियो करते हैं जिसमें कि हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और ब्लड के बारे में अभी तक हमारी 2 वीडियोज हो चुकी हैं। तो हम लोग अब तीसरे के बारे में बात करेंगे जिसमें आप जानते हैं कि हम लोग आरबीसी तक पहुंच चुके हैं, आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक ना देखा होगा वो जा कर के 100 टाइम्स एजुकेशन ना सर्च करिए और उसमें आपको प्ले लिस्ट मिलेगा गवर्नमेंट जॉब, मतलब बायोलॉजी फॉर गवर्नमेंट जॉब, उसमें आपको मिल जाएगा। प्लीज़ अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ही आवश्यक और बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं, आज अपना देखेंगे क्या WBC का मतलब हमारे पास आपको पता है क्या होता है, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। देखिए इसको हम लोग हिंदी में भी लिखेंगे जिसको कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं जितनी कि हमारे पास आरबीसी होती है ना, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। अगर हम लोग बात करें कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट कम है, तो देखिए भैया दो के दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा कम, सब कुछ इम्पोर्टेंट ही हमारे पास है। आज हमारा ये 3rd लेक्चर आपके पास लिए हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि WBC श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। हम इनको पूरा नाम पहले इनका आप जान ही गए हैं कि इनको हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। देखिए क्योंकि आपको जब पहले चोट लगती है तो सबसे पहले श्वेत रक्त कणिकाएं ही निकलती हैं, इसलिए इनको श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका कलर भी श्वेत ही होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में हमारे पास देखिए पूरे ब्लड में कुल मिला करके हम कहें तो श्वेत रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, 6000 से क्या है 8000 क्या है घन मिलीमीटर क्यूब, क्या कहेंगे घन मिलीमीटर क्यूब में 6000 से 8000। वो कितना होती थी, 5 से जो है 5.5 लाख के आसपास होती थी। 50 से मतलब 55 लाख होती थी, 50 से 55 लाख होती थी आरबीसी। ये कितना है भैया, 6 से 8000 मिलीमीटर क्यूब। चलिए अब हम आगे आते हैं कि हमारे पास जो ये है WBC कितनी होती हैं, उन सब का हम लोग नाम लिखते हैं। WBC हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। भैया ये SSC बैंक रेलवे वालों के लिए है तो इनका हिंदी में नाम भी हम लिखेंगे, क्या है, न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स, याद रखिएगा। दूसरा हमारे पास अब हम लोग आते हैं कि न्यूट्रोफिल्स के बाद हमारे पास क्या होती हैं, लिम्फोसाइट्स। क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट्स ना। इसको इंग्लिश में भी कैसे लिखते हैं, लिम्फोसाइट से, यहीं पे हम लिख देंगे। चलिए आते हैं तीसरा, हम पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हमारे पास लिम्फोसाइट्स, तीसरा हमारे पास हो गया बेसोफिल्स। इसको हिंदी में भी कैसे लिखेंगे, बेसोफिल्स, आप जानते हैं बेसोफिल्स। ये हिंदी में इसका नाम और अंग्रेजी में नाम एक ही चीज़ है, बेसोफिल्स। चौथा हमारे पास आता है क्या, मोनोसाइट्स। सीरियल आप चाहे जैसा बोलिए कोई भी दिक्कत नहीं होती, हिंदी में इसको लिखते हैं मोनोसाइट्स। और पांचवी हमारे पास है जिसको हम कहते हैं एसिनोफिल्स। इसको आप जानते हैं, एसिनोफिल्स क्या कहेंगे, एसिनोफिल्स। तो कुल मिलाकर के जो मुख्य रूप से हमारे पास WBC हैं वो कितनी हैं, एक न्यूट्रोफिल्स, दूसरा हम इसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे इसकी इंग्लिश लिख दे रहे हैं लिम्फोसाइट्स। ठीक, आप ये
पहले ही रहती हैं। अब इन सीरियल में आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, मोनोसाइट्स कह लीजिए तीसरा, चौथा इसको बेसोफिल्स कह लीजिए, या चौथे को इसिनोफिल्स कह लीजिए, पांचवें को बेसोफिल्स कह लीजिए ना। एनसीईआरटी में आपके ऐसे दिया है, पहला ये हो गया, दूसरा क्या हो गया लिम्फोसाइट, तीसरा मोनोसाइट्स ना, चौथा इसिनोफिल्स और पाँचवा क्या हो गई बेसोफिल्स। तो कुल मिला के हमारे पास ना कितनी हैं, 5 होती हैं। कितनी? 5। उन सबको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि देखिए जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास और हैं, उनमें हम लोग कैसे करते हैं कि ये जो 5 हैं इनको भैया हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और क्या है एग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए ना क्या करेंगे, श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। ये बहुत ही ज़रूरी हैं भाई लोग, 2 प्रकार की होती हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है ना, ग्रेन्युलोसाइट्स, जिसको कहेंगे ग्रेन्युलो GRANU ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स यहाँ पे लिख रहे हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब जिसमें क्या होंगे ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स क्या मतलब होता है, जिसमें होंगे हमारे दानेदार। ये क्या होंगी? दानेदार। ग्रेन्यूल मीन्स क्या होता है? दाना। इसमें क्या पाए जाएंगे? दाने पाए जाएंगे। तो ये हमारे पास होती हैं कौन कौन सी? देखिए ये पहली होगी, इसमें 3 होती हैं। कौन कौन सी? यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं। इसमें 3 होती हैं। पहली का नाम है न्यूट्रोफिल्स। एक बार इसकी हिंदी लिख दिए हैं इसलिए फिर से नहीं लिखेंगे, न्यूट्रोफिल्स। दूसरा हमारे पास है इसिनोफिल्स। और तीसरी हमारी है कौन सी? बेसोफिल्स। इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स ये तीनों क्या होती हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार की हमारे पास जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं भाई लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रेन्युलोसाइट्स। क्या कहेंगे? एग्रेन्युलोसाइट्स। बोले तो इसको क्या कहते हैं ना, एग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे लिखेंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स। एग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब दाना रहित। क्या है? दाना रहित, मतलब इसमें दानेदार नहीं रहता है, ये दानेदार नहीं होती हैं। इसको हम लोग एग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी आती हैं आइए देखते हैं। एग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास जो आती हैं वो हमारे पास हैं कौन? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स और कौन सी भैया? लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। इसमें ये कितनी हो गई? 2 प्रकार की, एक मोनोसाइट्स और दूसरा क्या है? लिम्फोसाइट्स होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये इनका जो परसेंटेज है आखिर ये कितना पाई जाती हैं। पूरी की पूरी ये जो है 6 से 8 हज़ार क्या पाई जाती है ना पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। और ये ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स 2 भागों में विभाजित रहती है। अब हम देखना है कि इनका परसेंटेज कितना होता है। जो हमारे पास WBC है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी कितना पाई जाती है, तो हम यहाँ पे सीरियल में अब लिखेंगे। क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ वाइट ब्लड कार्पसेल्स। क्या लिखेंगे? परसेंटेज ऑफ वाइट ब्लड कार्पसेल्स। वाइट ब्लड कार्पसेल्स बोले तो इसको क्या कहेंगे? WBC। क्या कहते हैं भैया? WBC हम लोग इसको कहते हैं। तो आइए इस परसेंटेज को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, इतने में हमारा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हमको सीरियल से एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो जो है पहला वाली है क्या? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है? हम यहीं पे लिख रहे हैं 60 से 65%। मतलब पूरे WBC का 60 से 65% कौन बनाता है? न्यूट्रोफिल्स।
न्यूट्रोफिल्स के बाद हम आ गए क्या है लिम्फोसाइट्स पे। दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। इसको परसेंटेज के हिसाब से लिख रहे हैं पहले दूसरे पे, जिसका परसेंटेज ज़्यादा से कम की ओर चल रहा है। ये कितना होता है भैया 20 से 25%। कितना पूरे WBC का 20 से 25% ये होती है। तीसरा है मोनोसाइट्स। क्या कहेंगे मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स कितनी होती हैं हम लोग जानते हैं यहाँ पे 6 से 8%। 6 से 8% मतलब पूरी WBC का 6 से 8% यही लोग होते हैं। आइए हमारे पास अभी 2 बची हैं, इन दोनों को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। कौन कौन सा बचा है आप भी जानते हैं, हम भी ना। इसिनोफिल्स बचा है, इसिनोफिल्स का परसेंटेज हमारे पास होता है देखिए 2 से 3%। क्या कहेंगे 2 से 3% इसिनोफिल्स होती है। और लास्ट में जो हमारे पास बची है ये चौथी थी और ये क्या है 5वीं, कहते हैं बेसोफिल्स। क्या है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स होता है 0.5% से लेकर कितने परसेंट तक 1% तक। कितना 1%। आपसे पूछा जाएगा कि पूरे ब्लड का, पूरे हमारे पास जो ब्लड का है वो फॉर्म एलिमेंट्स ना, जो हमारे पास तत्व होते जाते हैं, निर्माण वाले तत्व कितने पाए जाते हैं, तो हम आपको बता चुके हैं पहले से कि 45%। 45% में से हमारे पास WBC सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कितना 50 से 55 लाख के आसपास ना, पर कितना होता है मिलीमीटर क्यूब में, पर मिलीमीटर क्यूब में। लेकिन अब बात कर रहे हैं कि WBC कितना पाया जाता है, तो WBC 6 से 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब में पाई जाती है। उसमें 5 प्रकार की हमारे पास होती हैं वाइट ब्लड कार्सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएँ, जिनका नाम है न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, वहाँ पे आप इस हिसाब से देखें तो मोनोसाइट्स ना, इसिनोफिल्स और क्या है बेसोफिल्स। तो हम लोग देख चुके हैं कि इसमें से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रेन्यूल बनते हैं। ग्रेन्यूल में दानेदार जो होती हैं वो कितनी हैं 3, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और क्या है बेसोफिल्स। और जो हमारे पास एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं मोनोसाइट्स और क्या है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स ना 2 प्रकार। परसेंटेज के हिसाब से आते हैं तो न्यूट्रोफिल्स होता है 60 से 65%, लिम्फोसाइट्स होता है 20 से 25% और हमारे पास मोनोसाइट्स होती है 6 से 8% और इसिनोफिल्स होता है 2 से 3% और बेसोफिल्स होता है 0.5%। अगर आप इन दोनों का जानना चाहते हैं, देखिए ये M है L है, तो आपको याद रखना है क्या MLA। क्या है MLA। M से इसका सूत्र हो गया, फार्मूला हो गया। M से मोनोसाइट, L से लिम्फोसाइट्स। क्या होती है एग्रेनुलोसाइट्स। मोनोसाइट लिम्फोसाइट्स एग्रेनुलोसाइट्स होती है और जो बच गया वो क्या हो गई ग्रेनुलोसाइट्स हो गई ना। परसेंटेज के लिए आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, तो ये आप रखेंगे यहीं पे देखिए लिखते हैं नो ना, L से लॉन्गर, M से मंकी, नो लॉन्गर मंकी, E से ईट और B से बनाना, B से बनाना। ये फार्मूला हुआ आपको न्यूट्रोफिल्स का परसेंटेज याद रखने के। नो से न्यूट्रोफिल्स, L से लिम्फोसाइट्स, M से मोनोसाइट्स, E से इसिनोफिल्स और B से बेसोफिल्स ना। तो अब हम ये लोग देख चुके हैं, अब हम इन्हीं का फंक्शन देखेंगे। अब हम इन्हीं का फंक्शन देखेंगे कि न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, इसिनोफिल्स क्या करती है, बेसोफिल्स क्या करती है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये जो न्यूट्रोफिल्स है यहीं पे देख लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स हमारी फैगोसाइटोसिक होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में लिख देते हैं भक्षण कोशिकाएँ। क्या होती हैं भक्षण कोशिकाएँ, क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल निभाती हैं ना। जो WBC होती हैं इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत करती हैं। जो हमारे पास जो हमारे प्रतिजन आते हैं, जो एंटीजेंस आते हैं ना, धूल मिट्टी कण तमाम चीज़, वायरस बैक्टीरिया, उन सब का ये क्या करती है भक्षण करती है। इसको हम इसिनोफिल्स को क्या कहते हैं एलर्जी। क्या कहते हैं एलर्जी के लिए है। क्या है एलर्जी ना, सिम्टम्स को, एलर्जी को जब आती है आपको एलर्जी क्रिएट होती है तो इससे ये लड़ती है, और ये जब ज़्यादा हो जाती है तो एलर्जी भी क्रिएट कर सकती है। किसके लिए एलर्जी के लिए कौन सी एसिनोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करती है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाती है बॉडी का ना, आयंस के लिक्विड का,
तो परासरण क्या है? नियंत्रण का काम करती है। ये परासरण नियंत्रण का काम करती है भाई लोग, याद रखिएगा। हमारे पास मोनोसाइट्स भी क्या करती है? इसके लिम्फोसाइट्स के ही साथ मिल करके क्या करती है? भक्षण का काम करती है। किसका काम करती है? इसको भी भक्षण कोशिकाएं कहते हैं। बाहर से आने वाले लोगों का ये क्या कर लेती है? भक्षण कोशिकाएं। नहीं सोचिए, हमारे बॉडी में धूल जाती है, जो मिट्टी जाती है, जो गंदगी जाती है, वो कहाँ चली जाती है? हमारी खुद का इम्यून सिस्टम है, बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र है, और प्रतिरक्षा तंत्र बनाने में WBC का रोल बहुत ही ज़्यादा है। तो भक्षण कोशिकाएं होती हैं, और लिम्फोसाइट्स मेन वही है। इन लिम्फोसाइट्स का सबसे ज़्यादा ये 2 प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। बी लिम्फोसाइट्स, क्या कहेंगे? बी लिम्फोसाइट्स। और इसकी इधर क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट्स। एक बी लिम्फोसाइट्स और दूसरी क्या है? टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बनाने में काम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। ये रोगों से लड़ती है, रोगाणुओं से लड़ती है। जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ बनते हैं, प्रतिजैविक बनते हैं, ये बी वाली बनाती है और टी वाली उसकी हेल्प करती है। तो ये काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्यून सिस्टम में मेन रोल यही निभाती है। इम्यून सिस्टम में मेन रोल यही निभाती है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भाई कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। बी लिम्फोसाइट्स एंड क्या कहेंगे? टी लिम्फोसाइट्स होता है। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को WBC बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ये बैंक, SSC और रेलवे वाले लोगों के लिए है ना। जो हमारे पास भाई नीट ना TGT और PGT की तैयारी करते हैं, वो प्लीज़ फुल और डिटेल वीडियो ज़रूर देखें। ये PGT और TGT के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप TT का एग्ज़ाम देते हैं तो आप इसको अच्छे से पढ़ाई करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको चैनल का वीडियो अच्छा लगता है, या अभी हमने जो वीडियो डाला है अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जो है शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, छोटे से वीडियो में, ताकि कम समय लगे और अच्छे से पढ़ाई हो सके। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। मैं हूं सुधीर पांडे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।